आज का वीडियो कैंसर पेशेंट्स और बाकी सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ रहा है। और ये वीडियो मैंने बनाया एक रिसर्च पर। अब ये रिसर्च कब हुआ था? ये 2013 में रिसर्च हुआ था और इसका पेपर पब्लिश किया गया था जामा में, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ये बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और जामा में जो चीज़ें पब्लिश होती है वो जनरली वेरीफाई होकर पब्लिश होती है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। चलिए अब बात करते हैं इस 2013 के रिसर्च पेपर की। इसमें एक गुड न्यूज़ छुपी हुई है सभी लोगों के लिए और खासकर कैंसर पेशेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। लेकिन अगर आपको कैंसर नहीं है तो भी आपने देखना चाहिए, बिकॉज ये कभी ना कभी आपके जीवन में काम आने वाला वीडियो है। और हाँ, इस वीडियो में एब्जॉर्ब होने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिकॉज इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की बातें आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। सो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि ऐसे यूनिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आपको सबसे ज्यादा फायदा हो और आपके दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी शेयर करने के लिए आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए बढ़ते इस 2013 के रिसर्च में ऐसा क्या हुआ। देखिए, इस 2013 के रिसर्च का टाइटल है, जो मैं अभी एग्जैक्ट देख के बता रहा हूँ आपको, ओवर डायग्नोसिस एंड ओवर ट्रीटमेंट इन कैंसर। जी हाँ, क्या कैंसर के सभी डायग्नोसिस सही होते हैं? अगर लो लेवल किया है किसी को कैंसर है, क्या वो सही है डायग्नोसिस? पहली बात। और क्या इलाज भी सही हो रहा है? सो ये सवाल उठाया था। अगर मैं डॉक्टर्स के नाम बताऊं आपको तो लॉरा जे इसरमैन एंड आयन थॉमसन एंड ब्रायन रीड, ये सारे एमडी और पीएचडी डॉक्टर्स हैं और इन्होंने ये स्टडी किया था ओवर डायग्नोसिस एंड ओवर ट्रीटमेंट इन कैंसर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। अब अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट मतलब क्या, इनका क्या कहना है? सो इन्होंने लिखा कि पिछले 30 सालों में अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अर्ली डायग्नोसिस मतलब कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ो। इसके लिए अलग अलग स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं, मैमोग्राफी की जाती है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट के द्वारा ये कोशिश की जाती है कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। मंशा ये थी कि कैंसर को हम जल्दी पकड़ेंगे तो बाद में होने वाली हानि से बचेंगे। तो इन्होंने पिछले 30 साल का रिसर्च किया और इन्हें ये पता चला कि अर्ली डायग्नोसिस के कारण कैंसर जल्दी पकड़ने आने का प्रमाण बढ़ गया। मतलब बहुत सारे कैंसर पकड़ में आने लगे और जल्दी डायग्नोसिस से सब डॉक्टर्स और पेशेंट्स खुश होने लगे। लेकिन उन्हें देखा कि आगे जो लेट स्टेज में जो रिजल्ट आता है उसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर उन्हें एक एक करके स्टडी किया, पता चला कि कैंसर को हम ओवर डायग्नोस कर रहे हैं। मतलब कैंसर जहां नहीं है, गठान है, उसे भी मैमोग्राफी में पता चल गया कि शायद कैंसर हो सकता है और शायद बोलने के बाद उसका ऑपरेशन हो जाता है। अब वो शायद कैंसर में दोनों चांसेस है ना, कैंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया कि हम गलती से ओवर ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे और फाइनली उन्हें पता चला कि जी हाँ, कैंसर में हम ओवर डायग्नोसिस भी कर रहे हैं, ओवर ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन कैसे पता चले कि ये कैंसर है या नहीं है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तीन तरह के कैंसर होते हैं, मतलब 3 तरह के ऐसी बीमारियां जिन्हें कैंसर लेबल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं, कैंसर का नाम सुनते ही है ना, हार्ट बीट लोगों की रुक जाती है। लोगों को लगता है कि बस कैंसर मतलब मौत का फरमान, कैंसर मतलब यमराज के किसी शायद एक मैसेज को ही पढ़ा जा रहा है। तो कैंसर के बारे में इतनी सारी भ्रांति हो गई है, इतना डर, इतना खौफ बैठ गया है कि कैंसर के नाम से ही आधे लोग तो जीने की आशा छोड़ देते हैं। इसलिए ये तीनों डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक बार आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों की जिंदगी बच सकती है और बहुत सारे लोगों को मानसिक रिलीफ मिल सकता है कि हर बार कैंसर मतलब मौत नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 वो कैंसर जिसके बारे में इस रिसर्च में कहा गया है। इन्होंने कहा है कि कैंसर सोचने के बाद, कैंसर शब्द सुनने के बाद हमें लगता है कैंसर मतलब जानलेवा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने एक टाइप ऐसा दिया है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिन्हें कैंसर लेबल तो कर दिया गया है लेकिन वो खतरनाक वाला कैंसर नहीं है। भले ही उसके सेल्स में चेंजेस है, हिस्टोपैथोलॉजी में आ गया, लेकिन वो जरूर नहीं कि वो खतरनाक हो। कोई भी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट ये नहीं बताता कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है या बहुत ज्यादा सेफ है।
हाँ, उसमें एक आता है पुअरली डिफरेंशिएट ज्यादा खतरनाक माना जाता है एंड अनडिफरेंशिएटेड कैंसर ज्यादा सेफ माने जाते हैं। बट क्या ये सही पैरामीटर है? जी नहीं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, रिपोर्ट में देख लेंगे, वहां लिखा है अनडिफरेंशिएटेड, आप रिलैक्स हो जाएंगे। जी आपको नहीं करना है, ये आपके डॉक्टर से आपको बात करनी है। लेट योर डॉक्टर डिसाइड एंड थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस तो लगेगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ कैंसर्स जो लेबल किए जाते हैं वो ऐसे होते हैं जो इंडोलेंट होते हैं, मतलब सामान्य भाषा में ये आलसी कैंसर्स है। ये बढ़ने वाले नहीं है, आगे नहीं बढ़ेंगे, हानिकारक नहीं है, ये कई सालों तक उसी स्थिति में रहने की काबिलियत रखते हैं और इनसे जान को खतरा भी नहीं है, ये जानलेवा भी नहीं है। तो देखिए ऐसे कैंसर होते हैं कुछ कैंसर्स, लेकिन ये तो बड़ी रिलैक्स होने वाली बात है, बहुत राहत की बात है। हर कैंसर से हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक इतना एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं है कि कितने कैंसर्स ऐसे होते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, ऐसे कैंसर्स होते हैं जो हानिकारक नहीं है, आलसी है, आराम से शरीर में रहने वाले हैं, कई साल तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे कैंसर से कोई बड़ा क्यों डरेगा? तो देखिए कैंसर से हर बार डरना जरूरी नहीं है। ये पहला कैंसर, इन कैंसर्स को हम हिस्टोपैथोलॉजी में अनडिफरेंशिएटेड नाम से भी देखा जा सकता है। ये बहुत खतरनाक नहीं होते, लेकिन फिर से एक बार बोलूंगा, आपका डॉक्टर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होना चाहिए, राइट। देन दूसरा कैंसर होता है वो पुअरली डिफरेंशिएट लिखा जाता है, या आपकी भाषा में एकदम खतरनाक वाला कैंसर। ये तेजी से बढ़ने वाला है और ये जानलेवा होगा, ये किस समय धोखा देगा कोई गारंटी नहीं है। इससे सब लोग डरते हैं, इसका खौफ रखते हैं, और हाँ इसमें हमने बहुत तेजी से एक्शंस लेना जरूरी है और बहुत जल्दी से जल्दी इलाज करना जरूरी है। तो ये हो गया तीसरा। तो मैंने पहला टाइप बताया आपको जो आलसी है, दूसरा टाइप बताया जो ओवर एक्टिव है। इन सब के बीच में एक दूसरा टाइप है जिसे हम कहेंगे मॉडरेटली प्रॉब्लमेटिक और मॉडरेटली सीवियर। मतलब ये ना एकदम सेफ है ना एकदम खतरनाक है, लेकिन ये ऐसा है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसका प्रॉपरली इलाज किया जाना चाहिए। हाँ, घबरा कर नहीं, हड़बड़ाहट में नहीं, लेकिन डेफिनेटली इसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है। तो आपने देखा है 3 तरह के कैंसर होते हैं, एक बेहद सेफ, एक बेहद खतरनाक और एक बीच में जो खतरनाक हो सकता है। अगर कोई कैंसर से जूझ रहा है या किसी को कैंसर का डर लगता है, सोचिए अगर वो ये वीडियो देख ले तो कितना रिलैक्स हो जाए। उसे लगेगा अरे वाह ये वीडियो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कैंसर मतलब मौत का फरमान नहीं है। हर कैंसर जानलेवा नहीं होता, ये शायद कहीं किसी वीडियो में मैसेज नहीं मिला है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको लगता है किसी और टॉपिक पे हमने वीडियो बनाना चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हम वो वीडियोस बनाएं और वो वीडियोस आप तक पहुंचे जो आपके परिवार के और आपके दोस्तों के काम आ सके। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो याद रखिएगा, कैंसर पेशेंट के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हर उस सामान्य इंसान के लिए जिसे कैंसर का मतलब मौत ऐसा लगता है। और आप समझ गए होंगे ये तो हर एक को लगता है। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और हाँ, इस रिसर्च के बारे में इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए ध्यान रखिएगा खुद का, टेक केयर, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।